नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर को किसानों द्वारा भारत बंद रखा गया है। अब वो 8 दिसंबर को भारत बंद करना चाहते हैं। बहुत सारी मुश्किलों के बाद किसान दिल्ली पहुंचे, दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे। उन्हें रामलीला मैदान तक अभी भी जाने नहीं दिया गया है। हालांकि तो वहाँ हाईवे पर ही बैठे हैं वो लोग, बॉर्डरों पर बैठे हैं दिल्ली की, और वहीं से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद रखेंगे, जिसका समर्थन बहुत सी विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कुछ न्यूज़ चैनल्स की कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि 2014 से पहले जो न्यूज़ चैनल्स होते थे वो सरकार की बुराइयां करते थे, सरकार की कमियां निकालते थे। जब भी कोई प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, उस समय वो आंदोलनकारियों का पक्ष रखते थे मजबूती से और सरकार की कमियां बताते थे 2014 से पहले न्यूज़ चैनल्स। और वही न्यूज़ चैनल्स 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ उन्हें कि वो सरकार के विपक्ष में कुछ चीज़ें बोलना नहीं चाहते, हमेशा सरकार के पक्ष में बात करते हैं, उनकी कमियां नहीं बताते, कभी भी सरकार की कमियां दिखाते नज़र नहीं आते। हमेशा प्रोटेस्टर को कमियां बताते हैं कि भाई शिक्षक अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें विपक्ष ने बहकाया है, उनको जो है कुछ चीज़ों के लिए भ्रमित किया गया है। फिर यदि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो वही बात विपक्ष बहकाता है। उसके बाद डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, किसान प्रोटेस्ट करते हैं, जवान प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत से वर्गों के बहुत से सेक्टर से लोग जो है आंदोलन करते हैं। उस समय यही मीडिया क्या कहता है कि इन लोगों को बहकाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, इनको राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और 2014 से पहले क्या बोलते थे? सरकार की गलती है। तो ये दोगलापन 2014 के बाद किस तरह से मीडिया में आया है, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? जी न्यूज़, जी हाँ, जी न्यूज़, जिसमें सुधीर चौधरी आपको ज़्यादातर दिख जाएंगे, डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस करते हुए प्राइम टाइम शो में। वो हमेशा जो है सरकार के पक्ष में बात करते नजर आएंगे। ज़्यादातर शो डिबेट्स उनके किस पे होंगे? पाकिस्तान, चाइना, मुद्दों की बात तो बहुत कम मिलेगी हालांकि, लेकिन सरकार के विपक्ष में जो है जब 2014 के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला जी न्यूज़ वालों ने। क्यों? उसकी वजह है उनके मालिक। किसके? जी न्यूज़ के मालिक कौन है? जी न्यूज़ के मालिक कौन है? राजीव चंद्रशेखर। जी हाँ, राजीव चंद्रशेखर बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। तो आप मेरे को बताइए कि जिस पार्टी का सांसद है उसी का न्यूज़ चैनल है, तो वो अपने न्यूज़ चैनल में अपनी ही पार्टी की सरकार की बुराइयां आपको क्यों बताएगा, उसकी कमियां क्यों बताएगा? तो हम ये जानते हुए भी कि भाई जिसकी सरकार है उसी का सांसद का न्यूज़ चैनल है, तो वो उसमें सरकार की बुराइयां क्यों बताएगा? फिर भी हम उस न्यूज़ चैनल को पर जो है ट्रस्ट करते हैं, सुधीर चौधरी पर ट्रस्ट करते हैं। सेकेंड न्यूज़ चैनल है हमारा रिपब्लिक टीवी। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी भी हम कभी भी आपको जो है सरकार की बुराइयां करते नजर नहीं आएगा, हमेशा सरकार के पक्ष में बात करेगा, भले ही चाहे प्रोटेस्ट कोई कर रहा हो। यहाँ तक कि इन लोगों ने, ये इसी टाइप की मीडिया के लोगों ने किसानों को आतंकवादी तक कह दिया, खालिस्तानी कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए रिपब्लिक टीवी का मालिक भी कौन है? हैरान होने की बात नहीं है, रिपब्लिक टीवी का मालिक भी बीजेपी का राज्यसभा सांसद है। तो रिपब्लिक टीवी का मालिक भी कौन है? बीजेपी का ही आदमी है। तो अब मेरे को आप फिर से वही बात बताइए कि भाई अपनी ही पार्टी की सरकार की बुराई क्यों करेगा कोई अपने न्यूज़ चैनल पर? फिर भी हम अर्नब गोस्वामी का सपोर्ट करेंगे। अर्नब गोस्वामी जिसमें पत्रकारिता, जर्नलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, चिल्ला कर, चीख कर बात करता है, हमेशा पाकिस्तान को टारगेट करेगा, कभी चाइना को टारगेट करेगा, सरकार को टारगेट कभी नहीं करेगा, सरकार की गलतियां हमें कभी नहीं बताएगा कि सरकार यहाँ पर झोल करने जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो उसका को ओनर है, कौन है? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र किसका है? रिपब्लिक टीवी का मालिक है। वो कौन है? राज्यसभा सांसद है बीजेपी का। तो जी न्यूज़ और रिपब्लिक टीवी, ऐसे ही बहुत से जो न्यूज़ चैनल्स और भी हैं जो सरकार की बुराइयां कभी नहीं करते, हमेशा विपक्ष को टारगेट करते हैं। विपक्ष भले ही विपक्ष में, फिर भी ज़्यादातर सवाल किससे किए जाते हैं? विपक्ष से। जबकि होना क्या चाहिए? सरकार में जो व्यक्ति बैठा है, जो पार्टी सरकार में है, शासन में है, सत्ता में है, उससे ज़्यादा सवाल किए जाएँ, लेकिन नहीं, यहाँ पर ज़्यादातर सवाल 2014 के बाद विपक्ष से किए जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग सरकार के नुमाइंदे हैं जिनके टीवी चैनल्स हैं, और कुछ लोग उसकी लालसा में हैं कि उन्हें भी कोई राज्यसभा पद मिले। तो इसीलिए ये लोग कभी भी सरकार की बुराइयां नहीं बताएंगे। और यही कारण है कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन है, उसको भी बड़ी कवरेज नहीं दी जा रही है। अगर यही चीज़ बीजेपी अगर विपक्ष में होती, तब देखते इन न्यूज़ चैनलों को आप, हर जगह किसानों की बात की जाती, फिर वहाँ नहीं कहा जाता कि विपक्ष इनको भड़का रहा है। कैसे भड़का रहा है भाई विपक्ष?
यहाँ पर विपक्ष तो बाद में एंट्री ली है, विपक्ष तो इतना कमज़ोर है, मैं उसको ये कहूँगा, जो कांग्रेस है जिसको अभी सबसे बड़ी पार्टी समझा जाता है कांग्रेस के बाद, उससे ही तुलना की जाती है कि भाई बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, उसमें कौन है राहुल गांधी, कैसे मोदी जी की टक्कर ले पाएगा। और वही वजह है, टीना फैक्टर, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फैक्टर्स, उसकी वजह से मोदी जी जीतते आ रहे हैं कि भाई उनके अलावा कोई ऑप्शन किसी के पास है नहीं। लेकिन एक चीज़ जो है किसानों के साथ ये इस बार ये नहीं हुआ है, इस बार किसानों ने खुद ही आंदोलन तैयार किया है। और सिर्फ पंजाब के ही नहीं, अब तो आपको देखने को मिलेंगे हर राज्य से किसान आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, और उसी के चलते ये भारत बंद किया गया है। सरकार पहले कह रही थी हमारे कानून सभी के सभी सही हैं, उसमें किसानों का ही फ़ायदा है। अच्छा, किसानों का फ़ायदा है, पहली बार इन्होंने क्या किसान यूनियंस के जो लीडर्स थे उनसे बात नहीं की ढंग से। पहले सेक्रेटरी भेज दिए गए कि भाई आप उनसे किसानों से बात करके आओ, उनकी दिक्कतें क्या हैं। उसके बाद अब देखिए क्या आलम है कि सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री किसानों के जो यूनियंस लीडर हैं उनके चक्कर काट रहे हैं, भाई आओ मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। और क्या कह रहे हैं, हम अपने बिल में संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं। क्यों तैयार हुए? जो न्यूज़ चैनल्स वाले बोल रहे थे कि जो किसान आतंकवादी हैं, तो क्या सरकार आतंकवादियों के आगे झुक गई? आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, जो न्यूज़ चैनल्स किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, उनके विरोध में कुछ चीज़ें कह रहे हैं, उसके बाद भी किसान होते हुए भी, किसान पुत्र होते हुए भी, किसानों का समर्थक होते हुए भी आप इन न्यूज़ चैनल्स को देखें तो ये सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है क्या? मेरे हिसाब से इन न्यूज़ चैनल्स को अभी के अभी डिलीट कर देना चाहिए अपने टीवी से, और उनको हमेशा हमेशा के लिए बाइकआउट कर देना चाहिए, जो आपके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। रही बात सही और गलत की, तो मैं आपको उसको भी क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि भाई कानून सही है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से एग्जांपल्स देते हैं कि इसमें किसानों का कोई अहित नहीं है, सरकार ने सोच समझकर कानून बनाया है। तो फिर मैं आपको वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि रिलायंस जियो, अंबानी साहब ने जियो लॉन्च किया, उस समय उन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों के लिए 3 महीने के लिए डेटा मुफ्त रख दिया, कॉलिंग फ्री, अनलिमिटेड डेटा अनलिमिटेड रख दिया, ताकि लोग क्या लाइन लगा लगा के फिर जियो की सिम खरीदते गए। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? BSNL सरकारी कंपनी, क्या हुआ उसका? ख़त्म। कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं बचा फिर जियो के अलावा। रिलायंस भी ठप, आपका आइडिया भी ठप, वोडाफोन भी ठप, डोकोमो, टाटा, सब सारी टेलीकॉम सेक्टर ठप, वहाँ पे सब विध्वंस हो गया उसका। क्यों? किसकी वजह से? रिलायंस जियो की वजह से। उस समय भी यही चीज़ें थी कि भाई रिलायंस क्या दे रहा है? फ्री दे रहा है। ये किसान बिल भी कुछ इसी तरह है, जिस प्रकार BSNL सरकारी कंपनी खत्म हुई है जियो के आने के बाद, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जब इसका होगा, जब कोई भी आकर किसानों की फसल खरीदेगा, APMC मंडी पर फिर कौन जाएगा? इन्होंने कानून में ही रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कानून को पढ़ के आओ, तो भाई साहब कानून को आप पढ़ो। कानून में क्या है? उनके ही कानून में है कि जो बाहर व्यापारी किसानों से फसल खरीदेगा, किसानों से डायरेक्ट फसल खरीदेगा ओपन मार्केट में, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा बाहर ओपन मार्केट में अगर फसल खरीदता है कोई व्यापारी, तो फिर मंडी क्यों जाएगा जहां टैक्स देना पड़ता है? हाँ, APMC मंडी में अगर कोई व्यापारी आपकी फसल खरीदता है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और ओपन मार्केट में अब कानून के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा। तो APMC मंडी में व्यापारी जाएगा ही नहीं, और जब APMC मंडी में व्यापारी नहीं जाएगा तो APMC मंडी बंद नहीं होगी क्या? तो कुछ समर्थक जो BJP के हैं या गवर्नमेंट के हैं वो क्या बोल रहे हैं कि APMC मंडी बंद नहीं होगी। सरकार ने कानून में कहीं नहीं लिखा है कि APMC मंडी बंद होगी, तो फिर क्यों ये विरोध कर रहे हैं कि APMC मंडी होगी? जिस फसल में पहले इल्ली लगी नहीं उसकी चिंता की जा रही है, ऐसे कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं। तो उनको यही जवाब देना चाहता हूँ कि जब कोई व्यापारी APMC मंडी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ APMC में टैक्स देना पड़ेगा, ओपन मार्केट में उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ओपन मार्केट में ही जाएगा। APMC मंडी आप ऑटोमेटिक बंद, टैक्स नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी, बंद करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार BSNL की हालत हो गई उसी प्रकार APMC मंडी की भी हालत हो जाएगी, ये तय है।